उत्तराखंड क्रांति दल की आक्रोश रैली अब परेड ग्राउंड देहरादून से आगे की तरफ निकल चुकी है और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना इसका प्रस्तावित हो रखा है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। हाथी बड़कुला में पुलिस के द्वारा रैली को रोक दिया गया है। हाथी बड़कुला में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और बसों पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। जी हां, देहरादून परेड ग्राउंड से आक्रोश रैली मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकली, लेकिन हाथी बड़कुला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अनेकों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बसों में बिठाकर ले गई। लेकिन इस आक्रोश रैली में प्रदर्शनकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और महिलाओं ने भी इसमें आक्रोश और जोश के साथ अपनी पूरी भागीदारी निभाई। साथ ही पूर्व सैनिकों और अनेकों सामाजिक संगठनों के द्वारा भी उत्तराखंड क्रांति दल की इस आक्रोश रैली को समर्थन मिला। इस आक्रोश रैली के दौरान हमने अनेकों लोगों से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। इस आक्रोश रैली में क्या कुछ हुआ आप इस वीडियो में आगे विस्तार से देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए नजर डालते हैं परेड ग्राउंड से हाथी बड़कुला तक आक्रोश रैली किस प्रकार से निकली और केडी के पदाधिकारियों ने क्या कहा और आम जनता ने अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं परेड ग्राउंड देहरादून में हूं और आप यहां पे देख रहे होंगे कि अनेकों लोग एकत्रित हो रखे हैं और हाथों में यूकेडी का झंडा लिए तमाम जो समर्थक हैं, यूकेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पदाधिकारी एकत्रित हो रखे हैं और पूर्व सैनिकों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले आशीष नेगी जो यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और आशुतोष नेगी जो मीडिया प्रभारी है, दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके विरोध में आक्रोश रैली आज परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। हमारे साथ संतोष भंडारी जो लगातार यूकेडी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब से यूकेडी को ज्वाइन किया है एक नई जान आई है यूकेडी में, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज की आक्रोश रैली के बारे में? आक्रोश रैली हम लोगों ने जो हमारे यूथ नेता हैं इनको सरकार ने गलत धाराओं के अंदर जेल कर रखा है और इसके लिए ये सबसे पहले तो ये संघर्ष की जो आज रैली है ये हो रही है और बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं महिला सुरक्षा को लेकर और यहाँ पर जो भू कानून से रिलेटेड है LUCC की हजारों महिलाएं आज सड़कों पर आई हुई हैं पूरे प्रदेश भर से, उनके संदर्भ में ये रैली है यहाँ पर। काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। उत्तराखंड सरकार दमन में उतर आई है। आज हमारे अध्यक्ष पूरण सिंह कटैच जी के नेतृत्व में आज ये आक्रोश रैली मुख्यमंत्री आवास घेराव की है और इस आवास घेराव में हमारा एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिर ये उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं पे ये झूठे मुकदमे क्यों लगा रहे हैं। धामी जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं और आपने कैंट में देख लिया पुलिस के दम पर धामी जो है सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इनके सांसद कह रहे हैं कि धामी खनन माफिया है, इनके सांसद कह रहे हैं कि ये सरकार जो है शराब माफियाओं की है, शिक्षा माफियाओं की है, उत्तराखंड की संपदाओं को लुटाने वाली सरकार है। धामी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं और पुलिस के दम पर उत्तराखंड को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हिटलर नहीं रहा, हम मुलायम से नहीं डरे तो धामी तुम्हारे इस दमन से हम क्या डरेंगे। धामी सरकार के बुरे दिन आ चुके हैं। धामी ने प्रेमचंद पे कार्रवाई करी मगर ऋतु खंडूड़ी, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी पर कार्रवाई न कर ये बता दिया है कि धामी सोची समझी रणनीति के तहत पहाड़ और मैदान का झगड़ा कराकर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। मैदान और पहाड़ के लोग इस रैली में आए हैं। ये संदेश है कि उत्तराखंड एकजुट और एकजुट है। धामी घबराए हैं इसीलिए पुलिस को आगे कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ये तुरंत मुकदमा वापस लें और दोनों बच्चों को रिहा करें। धन्यवाद। मूल निवासी एकता दिखाएंगे, पहाड़ विरोधियों का राज मिटाएंगे। यूकेडी की आक्रोश रैली देख सकते हैं। युवा जोश भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अनुभवी बुजुर्ग भी देखने को मिल रहे हैं और मातृ शक्तियाँ भी नजर आ रही हैं। और इस आक्रोश रैली के बारे में सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। अभी हमारे साथ
यूकेडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जुयाल जी हैं, एपी जुयाल जी। तो जुयाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम प्रकरण अभी हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जान चुके हैं कि उनका जनार्दन खिसक रहा है, इसलिए इस राज्य को वो क्षेत्रवाद में बांट रही है, पहाड़ी बनाम मैदान। ये कार्यक्रम या ये तब से शुरू हुआ जब प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य की विधानसभा में पर्वतीय समाज के प्रति अपमानजनक बयान जारी किया। उसके बाद लोगों की अग्रवाल के समर्थन में बहुत सारे लोगों ने ऐसे गंदी बातें बोली पहाड़ के खिलाफ, तो उसका जो प्रतिक्रिया रूप है हमारे आशीष नेगी और आशुतोष नेगी ने भी उसकी प्रतिक्रिया के में कहा कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग जिनका होटल वाले शोषण कर रहे हैं, बहुत समय से उनका वेतन नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा चलो यूकेडी के पास जाएंगे। वो पुलिस के पास भी गए, बीजेपी वालों के पास, किसी ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए वो यूकेडी के पास आए और यूकेडी के लोगों ने बड़े शिष्ट तरीके से उनसे बात करी। उल्टा वो धमकी पे, गाली गलौज पे आ गए। तो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे लोगों ने कुछ शब्द कह दिए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बना करके संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आशुतोष नेगी, उन्होंने अग्रवाल समाज से विरोध अपील करी कि आप प्रेमचंद अग्रवाल के इस वक्तव्य का विरोध करें और अन्यथा हम लोगों को भी प्रतिक्रिया में कुछ न कुछ कार्यक्रम देने होंगे। तो उन दोनों को शासन ने, प्रशासन ने संगीन धाराओं में जेल में डाल दिया है। और उसके समर्थन में, अग्रवाल के समर्थन में जो लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, अमित तोमर, सर्व समाज का अध्यक्ष गुजर और एक महिला ऋषिकेश में, उन्होंने अब तमाम पर्वतीय समाज को चैलेंज कर दिया है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? बिरजू नयाल जो काशीपुर में जो अपनी बात कर रहे हैं, उनके मारने वाले जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी से टक्कर हुई और हम डर के मारे भाग गए। तो पुलिस उनके खिलाफ हिट एंड रन का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कर रही है? उनके खिलाफ नहीं। तो जो भी आवाज़ उठा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके खिलाफ संगीन धारों में मुकदमा दर्ज हो रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ तमाम उत्तराखंड के तमाम जनसमूह यहाँ पे आए हैं। अभी जबर सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, पावेल नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में और आज की आक्रोश रैली के बारे में? किस उद्देश्य से आक्रोश रैली निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है? हमारा जो आज जो रैली है वो सरकार को यह जताने के लिए कि धामी सरकार उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार करना बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे साथी हैं जो झूठे मुकदमों में अंदर हैं, उनको कई धारों पर जेल में की सलाखों के पीछे रखा गया है। हमारी ये मांग है कि मुकदमे वापस किए जाएं, हमारे युवा नेताओं को बाहर निकाला जाए और यदि इसी प्रकार से इन्होंने हमारे युवाओं के साथ उत्पीड़न किया तो हम पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार उत्तराखंड की जनता को जागृत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, युवाओं को, मातृशक्ति को, पूर्व सैनिक संगठनों को और तो और हमारे जो व्यापारी भाई जो हमारे समर्थक है, उत्तराखंड के समर्थक, हम उनको एक साथ इकट्ठा करके एकता के सूत्र में ला रहे हैं। एक चीज़ और, ये पहाड़ी राज्य है, हम पहाड़ और मैदान के सवाल पर नहीं कह रहा हूँ मैं। ये पहाड़ी राज्य इसलिए है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। उच्च हिमालय जहाँ ग्लेशियर है, मध्य हिमालय जहाँ बस्तियाँ हैं और निम्न हिमालय जो ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे मैं पहाड़ी राज्य मानता हूँ। ये पहाड़ी राज्य है, शिवालिक पहाड़ियाँ हो, मध्यम पहाड़ियाँ हो या उच्च हिमालय हो, ये पूरा का पूरा धारचूला से लेकर के जौनसार तक और केदारनाथ से लेकर के हरिद्वार तक पूरा पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के अंदर जिसको रहना है वो उत्तराखंड की संस्कृति को अपनाना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को अपनाना चाहिए। यदि हमारे युवाओं के ऊपर जिस प्रकार के हालात इस राज्य के अंदर हैं, हमने ये राज्य कभी धर्म जात के नाम पर नहीं मांगा था, हमने भूगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के मुद्दों पर ये राज्य मांगा था। ये राज्य भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने दिया, हम कहते हैं ये राज्य 42 शहीदों की कुर्बानियाँ बनी है, हमारे नौजवान साथियों ने गोलियाँ खाई है, 20-20, 19 साल के नौजवानों ने गोलियाँ खाई हैं, हमारी मातृशक्ति बेलवती चौहान, हंसा दने, मसूरी गोलीकांड में शहीद होती हैं। ये राज्य शहीदों का राज्य बना
बनाए। इस राज्य को बचाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अब हमारी आपके माध्यम से हमारा ये निवेदन है जनता से कि अब हिंदुत्व के नाम पर इन्हें वोट मत दीजिए, क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने पूरा बेच डाला है, पूरे उत्तराखंड को बेच दिया इन्होंने बाहर के हिंदुत्व के नाम पर। हम धार्मिक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम श्रद्धालु लोग हैं, हम दंगाई नहीं हैं। उत्तराखंड का हिंदू कभी दंगाई नहीं है। माता जी कहाँ से आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आक्रोश रैली के बारे में? बस क्या कहना बेटा, यही है कि उत्तराखंड वालों को अब जितना वो कल कुछ मूल बातचीत कुछ नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं उनको पकड़ के बंद कर देते हैं, जो गुंडागिरी है वो कर रहे हैं। तो देखिएगा तमाम मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं और अलग अलग स्थानों से आ रखे हैं। काफ़ी आक्रोशित है यहाँ पे मातृशक्तियाँ भी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जो संघर्ष इन्होंने किया था वो यकीनन बेहद महत्वपूर्ण था। 42 शहादतों के बाद उत्तराखंड राज्य बना था। तो माता जी क्या कहना चाहेंगे, आज आक्रोश रैली यूकेडी के द्वारा निकाली जा रही है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही? पूरा उत्तराखंड हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, पहाड़ हमारे सब खत्म हो गए, जल जंगल जमीन हमारे सब बिक गई, बाहर के लोग अंदर बस गए, है ना। पूरा मतलब क्या क्या हो रहा है, पहाड़ भी खत्म और जो है सब लोग मिले हुए हैं, सब खत्म कर दिया यहाँ। बस बाकी कुछ नहीं है यहाँ। अपने अपने जो है रोटी सेकने पे लग रहा है, अपने कुर्सी के लिए रो रहे सब, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो सब जो है एक तरफ कर दिया उन्होंने उनको, और आज भी लड़ाई लड़ रहे। ये देखो, ये लोग खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सब लगे हुए हैं। हमारे दीदी है यहाँ पे, निर्मला दीदी है ना, सब ऐसे ही है। तो सारा वो बच्चे बंद कर रखे हैं भाई, उनको तो छोड़ना चाहिए ना। अब जो वो सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे करके तो एक एक करके सब बच्चों को बंद कर देंगे वो, है ना। फिर तो सारे बेईमानी बढ़ते जाएंगे, तब तो यहाँ देहरादून के पहाड़ में कोई रहेगा ही नहीं, सब बेईमानी भरे रहेंगे। दीदी, आज आप भाई हो, राज्य आंदोलनकारी हो, इस उम्र में इतना जोश कैसे? इस उम्र में ऐसे जोश है कि जब तक आंदोलनकारियों के साथ न्याय नहीं होगा लड़ती रहूंगी, क्योंकि मेन मुद्दा आज हमारे आशुतोष वो जो भाई हमारे आंदोलनकारी है, जो हमेशा उत्तराखंड के हित के लिए संघर्ष करते हैं, उनको नहीं उठाके उनको सर पहली मांगे उनको छोड़े, और फिर दूसरी बात आंदोलनकारों भ्रष्टों को निकाल के छोड़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल की ये आक्रोश रैली अब परेड ग्राउंड देहरादून से आगे की तरफ निकल चुकी है और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना इसका प्रस्तावित हो रखा है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, और जो तमाम यहाँ पे यूकेडी के झंडों के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, किस उद्देश्य से पहुंचे हैं? मैं पूर्व आंदोलनकारी भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह गड़िया कपकोट विधानसभा से आया हूँ श्रीमान, और मैं पहले इक्विटी का आंदोलनकारी था और मुजफ्फरनगर कांड से मुझे राइट अप होना पड़ा, जिसे मुझे प्रशासन और घर से दबाव पड़ने से मैं फौज में चले गया। जनरल पीसी जोशी ने अचानक रैली किया तो अचानक फौज में चले गए। आज मैं सुरकुशल आ गया फौज में, फिर अपना उत्तराखंड आंदोलन में आ गया हूँ और संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ तानाशाही ज़्यादा चल रहा है, होनहार बच्चों का भविष्य विकार है, और गांव-गांव में दारू चल रही है, और क्या बोलते हैं, जब चुनाव प्रचार हो रहे हैं तब दारू की नस्म डाल रहे हैं। कपकोट विधानसभा में चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि गांव-गांव में दारू बांट के वोट ले रहे हैं, और ये दादागिरी दिखा रहे हैं और तानाशाही। अगला बार जैसे रामपुर त्यागी गांव में क्या ऐसे करेंगे हम लोगों की। देख सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की ये आक्रोश रैली अब परेड ग्राउंड देहरादून से आगे की तरफ निकल चुकी है और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना इसका प्रस्तावित हो रखा है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जय उत्तराखंड, शांति भाई तुम संघर्ष करो, शांति भाई तुम संघर्ष करो।
और बैरिकेडिंग तक पहुंच गए ने और पुलिस वाले का किस दबा है भाई। ये देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए लाइव तस्वीर हम सीधा आपको दिखा रहे, देखिए लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहे, देखिए क्या कहना चाहिए सर? माफिया मुर्दाबाद नहीं सहेंगे। एक आशीष को बंद करोगे, हर घर से आशीष निकलेगा, हर घर से आशीष निकलेगा। जो पहाड़ों की बात करेगा, पहाड़ों पहाड़ी अल्लाह बोल। तमाम लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार की गई पुलिस के द्वारा। देखिए साथियों, यहाँ पर पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए साथियों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को तुम भी नहीं बचोगे और सबकी तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। पहाड़ियों तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हूँ, मैं काली हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं सती सावित्री हूँ, तो वही रूप अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अरे आओ भैया, महिला आओ, जोर लगाओ ना, बुढ़ी हो रही, जोर लगाओ। चलो